ठीक है। चैप्टर 4 हम लोग करते हैं। मैम एडमिट करिए। चैप्टर 4 क्या है बताओ? The motion of the earth. डे नाइट एंड सीजन। ठीक है, डे नाइट क्यों होता है आपको पता चल गया है? यस मैम। Yes, ma'am. उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? Rotation. यस, रोटेशन। रोटेशन। यस यस यस। ठीक है, तो ये आप जान ही गए हैं। तो हम लोग इसी के बारे में और भी बातें पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर क्या है, सारे बच्चे जान जाएं। मैम 30। 30, 30। ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग मोशन, मोशन कितने तरह के मोशन है अर्थ के? हाउ मेनी मोशंस? Types. 2 टाइप्स। यस, Two व्हाट आर दे? व्हाट आर दे? व्हाट आर दे? Rotation and revolution. Evolution and rotation. यस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है। तो we have learned in the previous chapter that the earth is continuously rotating. ठीक है, continuously spinning on its imaginary axis. हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि एक एक्सिस है अर्थ का। आप बचपन में अब तो लोग बच्चे ये सब खेल नहीं खेलते हैं, पहले ये सब खेल खेलते थे। टॉप, TOP, टॉप, टॉप मतलब लट्टू। वो लट्टू नचाते थे। वो एक कील पे यूं नाचती थी, लकड़ी की होती थी, नीचे एक कील होती थी और रस्सी से बांध के उसको बॉयज ऐसे नचाते थे। तो वो जो लोहे की कील होती थी, उस कील को उस कील को एक्सिस मान लो और वो लकड़ी के जो टॉप है उसे अर्थ मान लो। ठीक उस टॉप की तरह अर्थ भी अपने एक्सिस पे स्पिन मीन्स रोटेट करता है। And it take 1 hour means 24 1 day means 24 hours to rotate on its axis. ठीक है, तो this motion is called rotation. Earth also revolves around the uh, sun in 365.5 years. 1/4 days, 365 days, 365 and 1/4 days, which makes 1 year, जो कि 1 ईयर बनाता है। किटमूश लव इतने बदतमीज हैं, कभी भी एंटर करके ये लोग स्पीकर ऑफ नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों ये इस तरह से हर दिन क्यों बोलना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो दिस मोशन, एक मोशन कहलाया रोटेशन, जो कि 24 आवर्स में अर्थ ने अपने एक्सिस पर कंप्लीट किया।
और दूसरा मोशन रेवोल्यूशन कहलाया, जो सन का एक चक्कर लगाने में इसने 365 and 1/4 डे लगाए। ये आप समझ गए हो। और यहाँ पे ऊपर में एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कि अर्थ को अपने एक्सिस पर थोड़ा झुका हुआ दिखाया गया है। अर्थ सीधी सीधी नहीं है, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। क्या वर्ड यूज करेंगे? टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। किस पर? अपने एक्सिस पर। ठीक है, तो क्या है कि it makes an angle of 23.5 degree. The axis of the earth is not perpendicular but tilted to one side. It makes an angle of 23.5 degree. अब देखिए, आपको मैं एक बनाकर दिखाती हूँ। आप परपेंडिकुलर समझते हैं? परपेंडिकुलर नहीं समझते हैं? नो मैम। नो, अच्छा ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है, अब हम इसमें क्या ड्रॉ करते हैं? इक्वेटर ड्रॉ कर दिए। अब हम इस पे इक्वेटर ड्रॉ कर दिए। आप लोग देख पा रहे हैं हमें? यस मैम। ओके ओके। अब देखो, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। अब देखो, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये है परपेंडिकुलर। अच्छा, इससे क्या बना? दो राइट एंगल बना, एक 90 डिग्री इधर, एक 90 डिग्री इधर। दिख रहा है? बच्चों को दिख रहा है? यस मैम। परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया, दो राइट एंगल दिखा। दोनों को अगर ऐड करो तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके, अब हमको दिखाना है कि अर्थ क्या है? टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस। तो वो टिल्ट मैं आपको दिखा दूं। एक इसके वो टिल्ट मैं दिखाती हूँ आपको अभी तुरंत। आप भी इस तरह से अपने कॉपी में बना सकते हो। देखो, मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक था, मैं इससे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। देखो, ये अर्थ हो गया टिल्टेड, झुका हुआ है अपने एक्सिस पर। तो ये कितने डिग्री पर टिल्ट कर रहा है? 23.5 डिग्री। यस, 23.5 डिग्री पर ये टिल्ट है। अब टोटल कितनी डिग्री है वो? परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री। 90 माइनस 23.5 करो। 90 माइनस 23.5 कितने होंगे? 67 डिग्री। 67। 4 5 6 7 8 9 10 7 1 2 66 मैम 66.5 डिग्री। 66.5। हाँ, 67 इधर होते हैं और हाफ, तो 66.5 माइनस कर दी, उधर का हाफ इधर का हाफ। 67 था, हो गया 66.5 डिग्री। तो ये बाकी एंगल हमारा क्या हुआ? कॉस्ट्यूम में 68 क्यों लिखा है?
मैम मेरी वॉइस आ रही मैंने है? नहीं लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है लिखा है। ठीक है ठीक है, कोई और बच्चा लिखा होगा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा ध्यान तो बनाने पर है ना, तो मेरा ध्यान आप लोगों पर नहीं है कि कौन लिखा है। अब देखा तो अर्थ अपने एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, जो ये टिल्ट है 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 डिग्री। हाफ डिग्री। तो जो बाकी एंगल बच गया वो कितना बच गया, तो 90 से माइनस किए तो 66 है हाफ डिग्री। तो ये हिसाब किताब आपके समझ में आ गई। यस मैम। परपेंडिकुलर क्या है, जो नॉर्थ पोल से एक सीधी लाइन जो इक्वेटर को काट रही है, टच कर रही है, दैट इज परपेंडिकुलर, है ना। उस स्ट्रेट लाइन की वजह से, उस परपेंडिकुलर की वजह से हमारा इक्वेटर 2 हाफ्स में बट गया। एक तरफ 90 डिग्री के एंगल बने और एक दूसरी तरफ भी 90 डिग्री के एंगल बने। अब जो अर्थ टिल्ट है तो वो 23.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो टोटल 90 में से 23.5 को माइनस कर दी तो बचे 66.5 डिग्री। आपके ये समझ आ गई है बेटा। तो ये हमारा अर्थ जो है, मैं फिर दिखा देती हूँ, ये तो मैं सीधी अर्थ क्यों बनाई थी, आपको सारी लाइंस को समझाने के लिए। अब मैं अर्थ को टिल्ट करके आपको दिखा देती हूँ। ये रहा अर्थ टिल्ट है, ये रहा आपका अर्थ, टिल्टेड अर्थ, छोटा वाला जो है टिल्टेड अर्थ। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ये रहा आपका छोटा वाला जो अर्थ दिखा रही हूँ, वो टिल्टेड अर्थ है ना, झुके हुए हैं। आपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री एंगल बनाकर ये झुके हुए हैं। तो आपको ये बातें समझ आई, ये बातें समझ आई। यस मैम। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करे कि ये, और वो अपना अपनी बात रखे, क्या नहीं समझ में आई। अच्छा, हर्ष लिख रहा है यस, मैसेज में यस यस लिख सकते हैं, मैसेज में आप यस लिख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो नो भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वाले मूवमेंट को हम लोग, पृथ्वी क्या पूछना है कुछ? मैम जैसे अर्थ टिल्टेड है वैसे अदर प्लैनेट्स भी टिल्टेड है? नहीं हम लोग को अदर प्लैनेट्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं। और एक मिनट, मैं आपको जानकारी दे ही दूं, नहीं पता है बेटा ये बात मुझे, मैं आपको पता करके अभी तुरंत देखते हैं, हाथ में तो मोबाइल है, ये देख लेती हूँ। इज अदर प्लैनेट, एक मिनट, is other planets are also tilted. All the planets in our solar system do have such a tilt, with the exception of Mercury. Uranus, for example, has a 98 degree tilt compared to Earth, which has a tilt of 23.5 degrees. बहुत अच्छे क्वेश्चन पृथ्वी, आपकी वजह से मुझे भी इस बात का पता चला कि बाकी प्लैनेट्स भी अपने एक्सिस पे झुके हुए हैं, और सिर्फ मर्क्यूरी के सिवा, एक्सेप्शन ऑफ मर्क्यूरी। और यूरेनस तो 98 डिग्री टिल्ट है, 98 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? और मर्क्यूरी हैज नो टिल्ट। सो अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, सो इट्स सीजन्स आर
caused by its highly elliptical path around the sun. Venus is the second closest planet to the sun. Its orbit does not cause the seasons because it is nearly circular. चलिए बस इतना जान लीजिए कि मर्क्यूरी हैज नो टिल्ट और बाकी सबके सारे प्लैनेट्स टिल्टेड हैं. ओके चलिए वेरी गुड सर्जना. ये सॉरी पृथ्वी. चलिए रोटेशन ऑफ द अर्थ. Earth faces the sun while rotating from west to east. अच्छा ये बात आपको याद है कि अर्थ किस साइड से रोटेट करता है? हाँ वेस्ट टू ईस्ट. और बच्चा सब एक वर्ड बता दो. इस मूवमेंट को कैसा मूवमेंट कहते हैं? ना याद करो याद. ना कैसा मूवमेंट कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. यस अंकिता, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. क्लॉक कैसे मूव करता है? ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, उस मूवमेंट को क्लॉकवाइज कहेंगे. अर्थ उल्टा मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, तो जो क्या है कि ईच पार्ट ऑफ द अर्थ के सारे पार्ट्स सन को एक बार फेस करते हैं. इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट. यहाँ इल्यूमिनेटेड वर्ड का मीनिंग लिख लो. शाइन. लिखो बेटा, लिखो, पेंसिल लो. इल्यूमिनेटेड, ILLUMINATED. इल्यूमिनेटेड मतलब शाइन. मतलब कि अर्थ के सारे पार्ट. अर्थ इतना छोटा सा नहीं ना है कि सारे पूरे अर्थ पर एक ही बार सन उगेंगे और एक ही बार सन डूबेंगे. नो, भयंकर रूप से बड़ा है, ह्यूज. आप सोच भी नहीं सकते हो. तो हर पार्ट सन रे को दिन में एक बार जरूर फेस करता है. जो सन के सामने जितनी देर रहता है, कितनी देर रहेगा? 24 आवर्स रहेगा. वहां दिन होगी और बाकी 12 आवर्स दिन होगी और 12 आवर्स की नाइट होगी, है ना? अच्छा, फिर क्या है कि टिल्टेड हाफ पार्ट. हर्षराज म्यूट हो जाओ. Tilted half part, lighted half part of the earth that faces the sun has day, while the other part of the earth that is not facing the sun experiences night. Thus, as the earth rotates, the days follows the night and the night follow the day. The day follow the night and night follow the day. दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है. ठीक है. अच्छा, आपको मैंने एक बार मोबाइल जलाकर एक बॉल हाथ में लेकर एक साइड ए लिखकर एक साइड बी लिखकर बॉल को घुमाकर बताया था कि देखिए साइड ए इज फेसिंग सन एंड साइड बी इज नॉट फेसिंग द सन. तो साइड बी में रात हो रहे हैं और साइड ए में दिन हो रहे हैं. ये मैंने आपको बताया था. तो वही है कि let us perform an experiment to understand the phenomena of the formation of day and night. For this we require a globe and an electric lamp. Keep the globe on the table and place a lamp in front of the globe in a dark room. अंधेरे रूम में ग्लोब को रखिए और उसमें पॉइंट डाल दीजिए. ये पॉइंट क्यों? लॉन्गिट्यूड भी बना दीजिए. ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 30 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 75 है. और हर लॉन्गिट्यूड एक बार दिन में सनलाइट फेस करेगा धीरे धीरे. और सबसे पहले सनलाइट कहाँ होगी, फेस होगी? ईस्ट साइड में, बिकॉज सनराइज ईस्ट में, बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट. और जापान इज
rising sun. जापान इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. जापान को राइजिंग सन का देश कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वहीं पर सनराइज होता है. ठीक है. और बिफोर सनराइज, सूरज उगने के पहले जो एक लाल रंग की किरण आकाश में बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड डॉन. DAWN. आप अंडरलाइन कर लो, जहां डॉन लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में वहां पे लिख दो, वहां उस लाइन को. इट इज द पोजीशन बिफोर सनराइज, सूरज उगने के पोजीशन को, एंड द टाइम इज कॉल्ड डॉन. DAWN. और फिर थोड़े से नीचे आ जाओ, वहां देखो अब सूरज उग गया, मॉर्निंग हो गई, फिर आफ्टरनून हुआ, दोपहर हुआ, नून हुआ, फिर आफ्टरनून. आयुष राज, DON डॉन नहीं, वो डॉन तो तुम्हारा गुंडा बदमाश होता है. आयुष राज, DAWN. तुम्हें बुक में दिख ही नहीं रहा है बोल्ड लेटर में डॉन? यस हर्ष राज, तुम्हें बुक में दिख ही नहीं रहा है बड़े बड़े बोल्ड लेटर पे DAWN लिखा हुआ है? अच्छा. अब फिर इवनिंग हुई, अब सूरज डूबने की बारी आई, तो देखो वहां पर उस समय क्या होगा, उस समय भी आकाश लाल लाल जैसा हो जाता है. देखो, स्टिल रिसीव्स डिम लाइट, हल्की हल्की रोशनी रहती है. सूरज डूब जाते हैं, सनसेट हो जाते हैं, पर हल्की हल्की लाइट रहती है. उस पोजीशन को कहते हैं डस्क. DUSK. डस्क. आकाश राज, अब क्या लिख रहे हो? फर्दर मीनिंग. मैम आप क्या क्या तुम लिख रहे हो? फर्दर मीनिंग किस बात का फर्दर मीनिंग? कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी नहीं आज बोल रहा है आकाश. आकाश किधर हो? अब माइक ऑन ही कर लो. आकाश बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रही तुम्हारे मन में क्या है. आकाश नहीं बोलेगा, कुछ कुछ लिखता रहेगा उल्टा सीधा. तो डॉन हुआ मॉर्निंग में, सनराइज बिफोर सनराइज द टाइम इज कॉल्ड डॉन, एंड बिफोर सनसेट द टाइम इज कॉल्ड डस्क. ये दोनों वर्ड आप लोग इंग्लिश में पोएम में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा. जब इंग्लिश पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्लासेस, तो इस दोनों वर्ड को आप अक्सर ही किसी पोएम में, कहीं पर स्टोरी में डॉन एंड डस्क आप देखने को आपको मिलेगा. तो मीनिंग आप समझ जाओगे क्योंकि आज मैंने आपको इसकी मीनिंग बता दी है. और कंफ्यूजन मत करना, मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. जो सच्चाई है बता देती हूँ कि कौन डॉन है और कौन डस्क है. अभी तक मुझे कभी कभी कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाती है, बट आज मैंने आपको क्लियर बताया. आपकी मेमोरी तो शार्प होगी, अभी आप छोटे हो, मेरी तरह तो इतने बड़े नहीं हो गए हो. मैम तो बड़ी हो गई है, थोड़ा सा भूल जाती हैं, बट आप तो बच्चे हो ना, आप नहीं भूलोगे, है ना. आप याद रखना, ठीक है. आप कोई गड़बड़ नहीं करना. जयंत किसको देखते रहते हो? जयंत सुनते सुनते किसी को देखते रहते हो और हंसते रहते हो. जयंत, कोई रहता है क्या रूम में? कोई हाँ, कौन रहता है? पापा पूछते रहते हैं. ओ, पापा भी पूछते रहते हैं. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए, आपकी फेस देख करके मुझे समझ आता है कि आप किसी को देख रहे हो. अच्छा, अब है रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन 365 डेज और 1/4 का, उस दिन आप लोग कुछ कह रहे थे ना, 1/4 का मतलब किसी ने शायद हाफ डे बताया था, किसी ने कुछ बता दिया था जो मैं हंस रही थी, है ना. कोई बताया था? मैम 6 आवर्स. हाँ, किसी ने गलती की थी. नो मैम, आपने नहीं की थी, किसी ने की थी. याद करो ना, किसी ने किया था. तो वही 1/4 का मतलब है 6 आवर्स, है ना. 6 4 जा
24। अगर 24 को 4 भाग में बांटते हो तो एक एक भाग में 6 आवर्स आते हैं, और वो ही 4 साल बाद जब आप ऐड करते हो तो वो बन जाते हैं 24 आवर्स। मीन्स आफ्टर 4 इयर्स हमारा 365 डे का ईयर ना होकर होता है 366 डेज का। दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, है ना। ये भी आपने यहाँ पर से इस पेज में पेज 31 से आपको एक क्वेश्चन का यहाँ भी आंसर है कि फरवरी मंथ 28 की बजाय इंस्टेड ऑफ 28 29 इयर्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। सार्थक, यू हैव एनी क्वेश्चन? मैम ऐसे 365 6 आवर्स होता है हर ईयर, वो बढ़ता जाता है, फिर जब 3 लीप ईयर आ जाता है उसके बाद फिर से 365 क्यों हो जाता है? नहीं नहीं, बढ़ता नहीं जाता है, बढ़ता नहीं जाता है। अर्थ सुनो, ध्यान से सुनो, सार्थक ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेचर तो हिसाब किताब नहीं ना करता है बेटा। नेचर, प्रकृति, वो थोड़ी बैठेगी कि 6 आवर और 6 आवर्स को प्लस करते कैलकुलेटर लेकर बैठेगी, हाँ या ना? नहीं नहीं। एवरी ईयर अर्थ रोटेट जो करेगा 365 डे एंड 6 आवर्स में ही करेगा। वो हम इंसान हैं, हम लोगों ने एक हिसाब किताब निकाला कि हर 4 साल पर अगर ये 6 आवर्स को ऐड कर देते हैं तो 1 डे बढ़ जाता है, तो इस साल 366 डेज होगा। तो अर्थ में तो कुछ नहीं किया, अर्थ तो हर बार ही 365 डे और 6 आवर्स लगा रहे हैं। अर्थ ने कहाँ गलती की? वो तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम उसे ऐड कर रहे हैं और उस मंथ में 1 डे बढ़ा दे रहे हैं। अभी जो आप लोगों को मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताती हूँ, तो क्या वो सारे अर्थ में थोड़े उतने सारे लाइंस बने हुए हैं? नो, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। हमने अपने सुविधा के लिए ये सब बनाया है ताकि किसी भी, उस चैप्टर का नाम ही है लोकेटिंग प्लेस ऑन अर्थ, ताकि प्लेसेस को लोकेट करने में हमें हिसाब किताब करने में ये सब आसानी रहे। सोच लो ना, उस जमाने में जब ये सब कुछ भी नहीं था, लोगों को कितनी कठिनाई होती थी कहीं जाने आने में, समय का पता करने में, सोचने में, लिखने। लेकिन अब तो सब कुछ पता है, मैप बन जा रहा है, हम लोग को डायरेक्शन पता है, माने क्या नहीं है। अब तो मोबाइल में भी गूगल मैप अवेलेबल है। तो ये सब धीरे धीरे हम लोगों ने अपने दिमाग लगा करके हम लोग क्या बन गए? सिविलाइज्ड पर्सन, सिविलाइज्ड पीपल बन गए। सिविलाइजेशन याद करो, सिविलाइजेशन से पहले लोग कैसे थे? अर्ली मैन घूम घूम कर इधर उधर कितनी मुश्किल के जीवन बिताते थे। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब तो कनेक्टेड है। हाँ तपन, लीप ईयर क्या बताइए? आफ्टर एवरी 4 ईयर 6 hours is added, 6 4 ja 24 days, 24 hours. It means after every 4 year 1 day increase. In that year the number of days are 366 and the February month is of 29 days instead of 28 days. उस एक दिन को फरवरी में ऐड कर देते हैं। That is called leap year. That is called leap year. तपन ने पूछी थी इसलिए दोबारा मैं बता दी। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 32 में। लेकिन पेज नंबर 32 इतने आसान नहीं है। ये जो डायग्राम है इसे मैं कल स्कूल में बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको बहुत सुंदर ट्रिक से ये आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं ट्रिक बता देती हूँ, कल डायग्राम ड्रॉ करके सारा बताऊंगी। हाँ, 1 मिनट, आराध्या को कुछ पूछना है। आराध्या पूछ लो, फिर मैं थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ जो आज आप लोग याद रखना, और कल जैसे जैसे वो ट्रिक पूछूंगी आप जवाब देते जाना। मेरा डायग्राम ड्रॉ होता जाएगा, मिनटों में मैं वो डायग्राम बता दूंगी। डायग्राम को देखकर ये पूरी पेज आपको याद हो जाएगा। आप
आप एक एक सेकंड में, जयंत भी जवाब दे देगा, तेजस्वी जवाब देगी, आयुष, राज, तपन, आदित्य, पृथ्वी, सार्थक, सारे बच्चे इसको देखकर बोलना, डायग्राम देखकर ही आंसर दे देंगे। आज वो ट्रिक बताती हूँ और कल मैं सारा बात बता दूंगी, आधे क्लास में समझाऊंगी, आधे क्लास में आपको खुद से बोलने बोलूंगी। देखिएगा कि आप कितनी इजीली आप बता देते हो। तो उस ट्रिक का हम लोग इंतजार करते हैं। 1 मिनट, आराध्या जल्दी पूछो बेटा, क्या पूछना है आराध्या? मैम तो सिर्फ फरवरी में ही मैम जैसे 28 डेज क्या होता है मैम, किसी दूसरे मंथ में क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमारा ये सब जिन्होंने कैलेंडर, पहले तो कैलेंडर भी नहीं था, हम लोग रोमन कैलेंडर को बेस करके हमने रखा था। जैसे जूलियस सीजर राजा का नाम था, उनसे हम लोगों ने क्या नाम रखा? जुलाई मंथ। ऑगस्टस सीजर, उनके नाम से रखा अगस्त मंथ। तो ये सब जिन्होंने कैलेंडर बनाया, जिन्होंने ये सन के, मून के कुछ कैलेंडर्स लूनर मूवमेंट ऑफ मून पर बेस करके बनाए गए हैं और कुछ सन को बेस करके बनाए गए हैं, सोलर कैलेंडर। ठीक है, तो जब बनाते के क्रम में ही ये सब हुआ है कि किस मंथ में कितने दिन होंगे, कैसे होंगे, ये सब उन लोगों ने ही बनाया है और उसको हम लोग आज तक फॉलो करते जा रहे हैं और वो करते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग सबसे पहले गर्मी छुट्टी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक, डायग्राम याद करने का ट्रिक और डायग्राम को देखकर क्वेश्चन आंसर याद करने का ट्रिक। सबसे पहले हम लोग समर वैकेशन याद रखेंगे। ठीक है, मेरी बात की शुरुआत होती है समर वैकेशन से। किस मंथ में, अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली किस मंथ में समर वैकेशन होता है? क्या सिर्फ एक ही मंथ में होता है या 2 मंथ मिलकर होता है? मैम 2 मंथ मिलकर। हाँ, 2 मंथ मिलकर होता है। किसमें शुरू होती है और किसमें खत्म होती है? मई से शुरू होता है, मई से शुरू होता है, सब भूली बोलो, मई में शुरू होता है और जून में खत्म हो जाता है। हाँ, इतना आप जान गए। सबसे पहले मैंने अभी कुछ लिखने की कुछ जरूरत नहीं, अभी बस ट्रिक समझा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों की गर्मी छुट्टी मई से जून तक होती है। याद किस मंथ को रखेंगे? सबसे पहले जून को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? जून को। जिस मंथ में समर वैकेशन खत्म हुआ उस मंथ को याद रखेंगे, जून। अब 2 मंथ छोड़ करके एक मंथ का नाम लो। 2 मंथ को बुक नहीं देखो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले नाम लिए जून, अब 2 मंथ छोड़ दो, बोलो जुलाई, अगस्त छोड़कर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर छोड़कर दिसंबर, जनवरी, फरवरी छोड़कर मार्च। अब देखो, अब डायग्राम देखो, जहां पे जून लिखा हुआ है उसको आप फर्स्ट मानिए। वो वाला डायग्राम, वो वाला आर्ट हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। अब देखिए, जून, जुलाई, अगस्त छोड़कर सितंबर है Yes, ma'am. है ना? हाँ, फिर अक्टूबर, नवंबर छोड़कर दिसंबर है। Yes, ma'am. अच्छा, फिर जनवरी, फरवरी छोड़कर मार्च है। Yes, ma'am. है मार्च है। अच्छा, अब देखो डेट्स, मंथ की बारी खत्म हो गई। अब देखिए डेट, देखिए कितने सारे डेट यूज हुए हैं, कितने सारे डेट? 21, 22, 23, 21, 22, 23। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले जून, जुलाई, अगस्त छोड़कर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर छोड़कर दिसंबर, जनवरी, फरवरी छोड़कर मार्च।
जनवरी फरवरी छोड़कर मार्च। मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया है, ठीक है। जल्दी से बता देती हूँ ये ट्रिक, उसके बाद हम लोग कल बाकी पढ़ेंगे। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब हमारे पास 3 डेट है, 21, 22, 23, ठीक है। छोटा भाई कौन है? 21 है कि 22 है कि 23 है? छोटा भाई कौन है? 21 छोटा भाई। और बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई कौन है? 23 है। 23 बड़ा भाई है, ठीक है। हमारे पास 3 भाई हैं, एक 21 है, एक 22 है, एक 23 है। 21 छोटा भाई है, 23 बड़ा भाई है। अब देखो, सबसे पहले वाले को 21 कर दो और सबसे लास्ट वाले को 21 कर दो। 21 जून छोटा भाई, 21 जून और 21 मार्च। और दिसंबर और सितंबर, हाँ सुनो, पहले बड़ा भाई होगा तब छोटा भाई, पहले बड़ा भाई होगा तब छोटा भाई। 23 एंड 22, देखो बड़े भाई 23 को ऊपर दिए, 22 छोटा भाई को नीचे दिए। 21 सबसे ऊपर नीचे बॉर्डर, फिर 23 और 22। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। आप लोग इस चारों डेट को लर्न करके आना, दिमाग में रख देना कि जून को 21 दी थी, मार्च को 21 दी है, और सितंबर को जो बड़ा है 23 सबसे छोटा है, छोटा ऊपर चला गया, 21 तो पहले जन्म लिया 23 और 22 आगे पीछे उल्टा हो गया, मैंने सीरियली काउंटिंग नहीं है, 22 23 ना होकर 23 22 है। बस अब देखना, फटाफट मैं डायग्राम बनाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि कहाँ पे गर्मी होती है, कहाँ पे जाड़ा होती है, इंडिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। इतने अच्छे से आप समझेंगे कि फिर आपको भी मजा आने लगेगा। ये सब आप लोग जानकर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। हाँ, अभी मैंने हुए नहीं है, होने वाले हैं। चलिए बाय मैम। हाँ बेटा बाय। तो कल हम लोग कॉपी लेकर बैठिए।